हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जेठानी के प्यार की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देख शालिनी, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नेट टैबलेट लेके आई थी। रमा ने कहा, शालिनी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरा एक महीने की मेहनत के बाद ही पैसे आते और तुम खर्च करने में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर दोगी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन से कह रही हूँ। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ, आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत है। यह सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में जाने लगी। तब उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकते। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। शालिनी वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शालिनी ने जब अपने पति अमन को ये बातें बताई, कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की बहू है, इसलिए माँ जी भाभी जी को ज्यादा पसंद। और वहां हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, शालिनी, आज एक बार फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम जितना गलत भाभी को समझते हो वो उतनी ही समझदार और सुलझी होंगी। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे हो, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं हूँ। मुझे पैसों की कमी नहीं, मैं अपने शौक के लिए नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता। शालिनी ने कहा। अगले दिन रविवार को शालिनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नजर हॉल में बैठी जेठानी पर पड़ गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज देनी चाहिए तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी इसके पास एक फोन है, उसके पास अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। रमा ने हम कहते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो शालिनी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। रमा ने फोन उठाकर बोलना, तभी उसने बिना आवाज सुनता है कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, कहते हुए फोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर दिया। शालिनी का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बात बताई। अभी पैसे जमा नहीं किए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और शालिनी दी भी फोन नहीं उठा रही, मुझे लगा वो ही आएंगी। रमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी ने फोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको उमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही, अर्जेंट पैसा चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। शालिनी भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका, वहां सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। शालिनी रोई जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रख, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आओ, मैं कार में बैठा हूँ, शालिनी ने उमेश से कहा। उमेश, तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिया? मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बात बता दी क्या?
शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दी को सारी बात पता और उन्होंने ही नहीं अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई। शालिनी सन्न हो गई सुन के, जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा रमा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तब रमा ने शालिनी से इशारे में न रोने की अपील की। शालिनी अपने आंसू को रोकते बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। शालिनी ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेज देना। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज्यादा सोचती, इसलिए मैं यहाँ ले आई। हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो। शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपने एक हाथ में रमा के मुंह पे रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं शालिनी, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो तो मेरे भी माता पिता समान हैं और बहनें कभी एक दूसरे पे एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी। हाँ भाभी, शालिनी ने रमा को गले लगकर रोते हुए, लेकिन अब आपकी छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। तो दोस्तों, देवरानी जेठानी की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको सास बहू की, देवरानी जेठानी की हिंदी कहानियां सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.